भारत की शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी पर अबू धाबी में एक भारतीय परिवार के एक 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम था। 15 फरवरी की सुबह अबू धाबी की अल वथवा जेल में बांदा की शहजादी को फांसी दे दी गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि शहजादी की फांसी की खबर 13 दिन बाद यानी 28 फरवरी को पहली बार भारतीय दूतावास को दी गई थी। फांसी से पहले शहजादी ने अपने पिता को फोन कर क्या क्या बातें बताई और फिर भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए एक एक कर जानते हैं। दरअसल 14 फरवरी 2025 की रात शहजादी के माता पिता को एक कॉल आती है। उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी बेटी शहजादी की आखिरी कॉल होगी और अब कभी भी वो उसकी आवाज सुन नहीं पाएंगे। कॉल पर शहजादी बोलती है, अब्बू ये मेरी आखिरी कॉल है, हो सकता है अब मैं फोन ना कर पाऊं। जो केस दर्ज कराया है उसे वापस ले लेना, किसी से दुश्मनी मत लेना, ज्यादा परेशानी हो तो मुंबई चले जाना, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। शहजादी का फोन कटता है कि कुछ ही घंटों बाद अल वथवा जेल में फांसी दे दी गई। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि शहजादी की मौत की जानकारी 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से परिजनों को दी जाती है, यानी कि फांसी 15 फरवरी को होती है और इसकी खबर 3 मार्च को दी जाती है। वहीं उसका अंतिम संस्कार 5 मार्च को दुबई में किया गया। दरअसल 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में शहजादी के पिता ने अपनी बेटी की मौत की सच्चाई जानने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसकी शिकायत में बताया गया कि उनके पास बेटी शहजादी की फांसी को लेकर जानकारी नहीं दी गई। शहजादी के पिता के वकील ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोगों ने जब फाइल किया था कि हम लोग पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर फांसी की सजा कब होगी, क्योंकि अपील हमारी बहुत पहले डिसमिस हो गई थी और हम लगातार लेटर लिख रहे थे, ईमेल कर रहे थे क्लेमेंसी के लिए कि हमारी जो मदद की जाए और हमारे खून को माफ किया जाए और माफी दी जाए, आम माफी दी जाए, जो वहाँ माफी का एक रूल होता है। उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की थी, हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन अल्टीमेटली हम नाकाम रहे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये बताने में भी नाकाम रहा कि उसको फांसी दी गई या नहीं दी गई। हाल के 14 फरवरी को हमारे पास एक कॉल आती है उसके फादर के पास में, ये हमारी आखिरी कॉल है जो हम आपसे बात कर रहे हैं एज ए लास्ट विश। इसके बाद कल या परसों मुझे मेरी डेथ पेनल्टी हो जाएगी। अब फांसी दी जाएगी या गोली मार दी जाएगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा हमें। उसके बाद दोबारा फिर हमने 21 तारीख को लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, भाई आप मुझे बताइए इसके बारे में क्या है, एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ या फेक कॉल है, क्या है। उसके बावजूद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। हार के हमने फिर दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि मेरी लीगल स्टेटस जो है उसके बारे में असर्टेन किया जाए कि वेदर डॉटर इज अलाइव और नॉट, हैंग्ड और नॉट। तो उसके बाद आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर कर दी है कि उसको 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि शहजादी दुबई कैसे पहुंची और बच्चे की मौत का इल्जाम कैसे लगा। शहजादी के पिता शब्बीर खान के मुताबिक जब शहजादी छोटी थी तब किचन में गर्म पानी से उसके चेहरे पर दाग आ गए थे, जिससे वो परेशान रहती थी। पिता के अनुसार साल 2020 में शहजादी की मुलाकात आगरा के रहने वाले उजैर नाम के व्यक्ति से होती है, जो चेहरे का इलाज कराने का बहाना बनाकर उसे साल 2021 में अपने साथ अबू धाबी ले गया। शहजादी दुबई में उजैर के रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगी थी। यहाँ उसके रिश्तेदार के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत का दोषी शहजादी को ठहराया गया, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये है कि शहजादी के परिवार ने दावा किया है कि बच्चे की मौत टीके के कारण हुई है। जो टीका बच्चे को 6ठे महीने में लगना था उसे 4थे महीने में लगवा दिया गया था। मौत के 2 महीने बाद बच्चे के कत्ल के जुर्म में शहजादी को फंसा दिया गया, ये कहना है परिजनों का। आखिर में दुबई की अदालत ने शहजादी को फांसी की सजा सुना दी और उसे 15 फरवरी 2025 को फांसी दे दी।